हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी जंग अभी भी चल रही है। किसान कानून वापसी को लेकर अड़ गए हैं और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेलेंगे। किसानों ने कहा कि नए कृषि कानूनों को बिना किसी सही चर्चा के पास किया गया। कानून पास होने के बाद सरकार ने चर्चा की है, लेकिन सभी मुलाकातें बेनतीजा निकली। वहीं किसान संगठनों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने, संशोधन प्रस्ताव पर बात करने की मांग की है। सरकार अब MSP मंडी सिस्टम पर लिखित गारंटी देने को तैयार होती दिख रही है। कानून वापस ना होता देख किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने को कहा। किसान संगठनों का आह्वान है कि दिल्ली आने वाले रास्तों को बंद किया जाएगा। देश के सभी नाकों को टोल फ्री किया जाएगा। सड़कें जाम करने के अलावा अब रेल ट्रैक को भी बंद किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन में अब कोरोना ने सेंध लगाई है। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान ड्यूटी में तैनात 2 IPS अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दोनों IPS अधिकारी सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे थे। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों अधिकारियों को होम आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों के संपर्क में आए पुलिस कर्मियों को भी कोरोना जांच कराने को कहा गया है। कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डेरा जमाए बैठे हैं, जिन्हें दिल्ली कूच से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। डिप्टी CM के आवास के बाद हुई बैठक के बाद CM मनोहर लाल ने किसानों को लेकर अपनी बात सामने रखी। CM ने एक तरफ जहां आश्वासन दिया कि MSP जारी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि उनकी सरकार जब तक रहेगी तब तक MSP पर कोई खतरा नहीं होगा। दुष्यंत ने कहा कि अगर MSP खत्म होगी तो सबसे पहले पद से इस्तीफा दे देंगे। किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक दल लगातार किसानों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और OP धनखड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हुड्डा का बेटा वहां जाकर चढ़े तवे पर रोटियां सेक रहा है जो कि जल गई हैं, जबकि किसानों ने इन्हें अपने आंदोलन में घुसने तक नहीं दिया। OP धनखड़ ने कहा कि ये तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले हैं, लेकिन जब सरकार ने किसानों की सभी मांगें मान ली हैं, फिर आंदोलन का तर्क कैसे? अब इसे राज्य सरकार कैसे लागू करे? उन्हें आजादी दी गई है। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांगें एकदम जायज हैं और सरकार को इन्हें जल्द से जल्द मानना चाहिए। सरकार को एक चौथा कानून लाकर किसानों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर कोई MSP पर खरीद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। हुड्डा ने कहा कि हमने स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की है, जिसमें हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। वहीं हुड्डा ने कृषि मंत्री JP दलाल के किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ होने के बयान की निंदा की है और कहा कि JP दलाल को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर चुनिंदा बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने और जनहित का अपमान करने का आरोप लगाया। कुमारी शैलजा ने कहा कि नोटबंदी और कृषि कानून जैसे फैसलों से कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है। शैलजा ने कहा कि ये तीनों काले कानून हैं। सरकार को देश के किसानों की आवाज सुनकर उन्हें तुरंत रद्द करना चाहिए।
कृषि कानूनों पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला के पैतृक गांव वासियों ने ऐलान किया है कि जल्द ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने किसानों के पक्ष में अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो महापंचायत कर दोनों का गांव में सामाजिक बहिष्कार यानी उनका हुक्का पानी बंद किया जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला ने चौधरी देवीलाल के नाम पर और बीजेपी के खिलाफ वोट लिए थे, लेकिन आज वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। ऐसे में गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यदि जल्द ही दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला किसानों के पक्ष में नहीं आए तो सबसे पहले उनका सामाजिक बहिष्कार होगा। किसानों की ओर से 12 दिसंबर को सभी टोल फ्री करने के ऐलान के बाद सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहादुरगढ़ के रोहट टोल पर किसानों के लिए टोल फ्री किया गया है। वहीं टोल बूथ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते टोल कलेक्शन में कमी आई है। बता दें कि बीते दिन किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को और बढ़ाने की बात कही। वहीं अब किसानों के आंदोलन को देखते हुए टोल बूथों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने नामंजूर कर दिया और देश में आंदोलन को और तेज करने की बात कही गई। इसी कड़ी में पिछली 7 अक्टूबर से सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम के बाहर पक्का मोर्चा लगाकर बैठे किसानों ने भी आंदोलन तेज करने की बात कही थी। इसे अपने हक की लड़ाई बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि पक्का मोर्चे पर बैठने वाले तमाम किसानों के पदाधिकारी दिल्ली में हैं। उनकी गैर मौजूदगी में बुजुर्गों ने पक्के मोर्चे को संभाल रखा है। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कुंडू की अगुवाई में आ रहे किसानों के जत्थे को मेवात पुलिस ने रोका। वहीं लंबी जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र के किसानों को पलवल तक जाने की इजाजत दी गई। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कुंडू ने बताया कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है वे किसानों के खिलाफ है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। इस बीच अनाज मंडी व्यापार मंडल फतेहाबाद की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए हजारों बोतल पानी और सूखा दूध भेजा गया। व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भादु ने बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में व्यापारी वर्ग भी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों के खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं दी जा रही। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्वयं आगे आकर खाद्य सामग्री इकट्ठा कर दिल्ली बॉर्डर पर भेज रहे हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि आने वाले रविवार को फतेहाबाद से सैकड़ों व्यापारी भी दिल्ली बॉर्डर पर अनशन में शामिल होने जाएंगे। किसान आंदोलन का असर मंडियों पर भी दिख रहा है। दिल्ली बॉर्डर सील होने के कारण किसान लोकल मंडियों में सब्जियां बेच रहे हैं, जिसके कारण सब्जियों के दामों में काफी गिरावट आई है। पहले जहां किसान की सब्जी की लोकल मंडियों के अलावा दिल्ली मंडी में भी डिलीवरी होती थी, वहीं अब किसान आंदोलन के चलते किसान को अपनी सब्जी लोकल मंडियों में ही कम दामों में बेचनी पड़ रही है। अंबाला की सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचने आए किसानों का कहना है कि दिल्ली बॉर्डर सील होने के कारण बहुत सारी सब्जियां दिल्ली नहीं जा पा रही हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया। किसानों की माने तो सबसे ज्यादा सस्ती गोभी की सब्जी हुई है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1250 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 398 और फरीदाबाद में 182 नए केस सामने आए। वहीं सोनीपत और रोहतक में 61 नए मामले सामने आए। पंचकुला में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए। वहीं जींद में 58 नए केसेस सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में 24 घंटे में 26 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ यह आंकड़ा 2676 पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 2,49,329 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1501 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक कुल 2,35,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं।
नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत काम करने वाले ड्राइवर्स और आपातकालीन चिकित्सा टेक्नीशियन के लिए वर्दी का डिजाइन लॉन्च किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस 108 के तहत काम करने वाले ड्राइवर्स और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन के लिए एक ड्रेस कोड राज्य के पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एक समान रूप देने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि वो अपने कौशल को सुधारने के साथ ही व्यावसायिकता की भावना को बढ़ाएंगे। ये ईएमटी को एक पहचान प्रदान करेगा जो उन्हें क्षेत्र में कुशलता से काम करने में मदद करेगा। वहीं उन्होंने आईटी पहल की जानकारी देते हुए कहा कि एनएचएम की आईटी टीम ने इन हाउस ऑनलाइन पोर्टल यानी रेफरल ट्रांसपोर्टर रिपेयर मॉनिटरिंग सिस्टम और मोबाइल मेडिकल यूनिट रोगी रिपोर्टिंग सिस्टम भी विकसित किए हैं। नगर परिषद के चुनाव को लेकर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ने विभागों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक नगर परिषद का चुनाव लड़ने वालों को चुनाव लड़ने से पहले बकाया देनदारी चुकानी होगी। एडवाइजरी के मुताबिक बैंक, बिजली, नगर परिषद के डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में अब चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नगर परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वालों को पहले एनओसी जमा करवानी होगी। कुरुक्षेत्र से विधायक सुभाष चौधा ने गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई के निधन पर दुख जताया। विधायक सुभाष चौधा ने गोयल निवास पर पहुंचकर स्वर्गीय विनोद गोयल को श्रद्धासुमन अर्पित कर परिवार का ढांढस बांधा। इस मौके पर तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर के साथ ही शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कोहरे के कहर को देखते हुए रेवाड़ी सड़क एवं यातायात परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोहरे के चलते सड़कों पर दौड़ते 50% वाहनों पर रेडियम और रिफ्लेक्टर न होने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं और लगभग 350 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में ही चली जाती है। ऐसा ना हो इसलिए विभाग ने सभी ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग में बताया कि वो अपने वाहनों पर रेडियम टेप और रिफ्लेक्टर लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा आरसी और लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। भिवानी प्रशासन की ओर से वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने और रिफ्लेक्टर जैकेट बांटने का अभियान जारी किया गया है। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव आरटीए द्वारा रेहड़ी, साइकिल और ट्रैक्टर चालकों को रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित की गई है। सचिव आरटीए की ओर से चलाए गए अभियान के तहत छोटे वाहनों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई। इस दौरान सचिव आरटीए ने वाहन चालकों से कहा कि वो धुंध के चलते वाहनों की स्पीड कम रखें, तेज गति से वाहन ना चलाएं, ओवरटेक करते समय किसी प्रकार का जोखिम ना उठाएं। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात अकाउंटेंट का नूह तबादला किया गया। दरअसल अकाउंटेंट पर आरोप था कि वो उच्च अधिकारियों की बिना परमिशन और बिना अधिकारियों के हस्ताक्षर के सरकारी खाते से पैसे निकलवाने थे, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंची थी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की गई तो मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि अकाउंटेंट ने करोड़ों रुपए का घपला किया था। उसी के आधार पर जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने अकाउंटेंट का फतेहाबाद से नूह तबादला किया। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने एक 45 साल की महिला की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। बता दें कि कुछ दिन पहले रेवाड़ी की रहने वाली 45 साल की महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा था उसके परिवार में कोई नहीं है और उसके पास खाना खाने के लिए भी नहीं है। मानव अधिकार आयोग ने महिला की मदद के लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, रेवाड़ी जिले के उपायुक्त के साथ साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए महिला तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। नूह के नगीना खंड के गांव जाटका सिसोना में एक महिला और उसके 2 बच्चों को जलाकर मारने का मामला सामने आया, जिसमें महिला और एक 2 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। परिजन का आरोप है कि ससुराल वाले उनकी बेटी के साथ अक्सर मारपीट करते रहते हैं।
करीब 1 महीना पहले महिला को पंचायत के जरिए सशर्त पर भेजा गया था कि उसका साथ मारपीट नहीं की जाएगी, लेकिन आरोप है कि महिला को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को माड़ी खेड़ा स्थित अल आफिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक महिला के परिजनों का बयान दर्ज कर जांच में जुट गई है। यमुनानगर में बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे की एक ऐसी करतूत सामने आ गई जिसे जानने के बाद लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी ओर दूल्हे पर पुलिस ने दुष्कर्म का केस भी दर्ज किया, क्योंकि उस पर एक लड़की ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आरोपी दूल्हा मौके से फरार हो गया। साढौरा थाना क्षेत्र के गांव की युवती भी कोचिंग लेने आती थी। यहां दोनों के बीच अच्छा दोस्ताना हो गया। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने बताया कि युवक अक्सर उससे मिलने आता और शारीरिक संबंध बनाता। जब उसने परिजन से मिलवाने की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। अपने साथ ही धोखा होता देखकर युवती ने पुलिस को शिकायत दी और दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। फतेहाबाद के शिवनगर इलाके में देर रात दूध डेयरी के संचालक के घर पर पथराव का मामला सामने आया। डेयरी संचालक के घर पर पथराव करने का आरोप उनके पड़ोसियों पर ही लगा। बताया जा रहा है कि इस पथराव में डेयरी संचालक के घर की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। डेयरी मालिक का कहना है कि पड़ोस के लोग लगातार रात 2 बजे दूध लेने का बहाना बनाकर खटखटाते हैं। जब उन्होंने खोला दरवाजा नहीं तो घर के बाहर पथराव कर दिया। जब वो घर के बाहर निकले तो पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। गुरुग्राम पुलिस ने अपहरण और लूट के मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने 30 नवंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश रेकी करने के बाद लोगों से लूटपाट करते थे। बदमाश हथियार के दम पर सभी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन तीनों आरोपियों ने बीते 6 दिसंबर को एक कैब चालक को बंधक चाकू से गोदकर जान से मारने की कोशिश की थी। इसके बाद ये लोग कैब लेकर फरार हो गए थे। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी मानेसर की निजी कंपनी में काम करते हैं।